हेलो गाइस, हमारे चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें कि हमारी हीरोइन एक मांगा स्टार होती है। उसका नाम हना होता है। वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होती है, जिसके लिए वो अपना रात दिन एक करके अपनी मांगा कॉमिक को कंप्लीट करती है। उसका एडिटर उसके काम की बहुत तारीफ करता है। फिर हना सोचती है कि उसे अब हेयर स्टाइल बदल लेना चाहिए। इस दौरान वो अपने मेन हीरो से मिलती है जिसका नाम होता है रिची। रिची हना का हेयर स्टाइल करता है और उसे बहुत खूबसूरत तैयार करता है। एट दैट टाइम वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। हना रिची को अपने टाइम टेबल के बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है और रिची भी उसे अपना टाइम टेबल बताता है। रिची भी उसे कहता है कि वो भी बहुत बिजी होता है। हेयर स्टाइल करने के बाद रिची हना को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। हना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, पर रिची उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तुम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो और बहुत क्यूट भी। हना कहती है हाँ ठीक है। सो वो एकदम से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर हना अपने दो इंटर्न स्यू और वेई के साथ अपना एनिमे कंप्लीट करती है। इन सब के बीच में उसे पता ही नहीं चलता कब एक हफ्ता बीत जाता है। वो तो बस अपने काम में लगी रहती है। 10 दिन बीत जाते हैं और फाइनली उनका मांगा कंप्लीट हो जाता है। स्यू और वेई वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि हना मांगा में डिटेल्स ऐड कर रही होती है। वो सच में अपने काम को लेकर पूरी डेडिकेट होती है। जब उनका काम एकदम से पूरा हो जाता है तब वो एक दूसरे को गुड बाय कह के वहाँ से चल देते हैं और हना को आज काफ़ी दिनों बाद एक चैन की नींद नसीब होती है। वो अपना फ़ोन देखते ही कुछ मैसेज टाइप करती है और इतने में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब हना उठती है तब वो देखती है कि उसने वो मैसेज सेंड नहीं किए, बस टाइप कर दिए थे। सो वो उठकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नीचे बैठा होता है। वो उसे कहती है रिची क्या तुम सारी रात यहीं बैठे रहे। पर रिची कोई जवाब नहीं देता। उसे लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। वो उसे उठाती है तो रिची उसे कहता है कि शायद तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया है, तुम्हें देखकर खुशी हुई। हना उसे कुछ कह नहीं पाती और रिची उसे टाइटली हग कर लेता है। रिची उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। मुझे सच में तुम्हारी टेंशन हो रही थी, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया। इतने में हना नहाने जाती है और वो सोचती है कि रिची कितना हैंडसम है, मैं तो उसके टाइप की हूँ ही नहीं। इतने में वो रिची को बाहर खड़ा देखती है और वो उसे कहता है मैं सोच रहा था मैं भी यहीं नहा लूँ। हना उसे कहती है हाँ मुझे बाहर आने दो, फिर तुम चले जाना। फिर रिची को याद आता है कि कुछ दिन पहले वो एक मॉल से गुजर रहा था और वो अपने टेक्स्ट देख रहा था जो उसने हना को किए थे। फिर रिची का एक दोस्त उससे पूछता है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हो, क्या बात है। तो रिची उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। उसका दोस्त ये सोचकर हैरान रह जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं, ये तो वही लड़की है जो अपनी अपॉइंटमेंट लेना भूल गई थी, जिसका हेयर स्टाइल तुमने करके दिया था। वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, उसका तो टेस्ट भी तुम्हारे जैसा नहीं है और ना ही उसमें कोई क्लास है। क्या वो सच में तुम्हारी टाइप की है। एक स्टाइलिस्ट की गर्लफ्रेंड को हमेशा क्लासी होना चाहिए, पर मुझे वो किसी एंगल से तुम्हारी टाइप की नहीं लगती। तुम्हें एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। रिची उसे कहता है वो जैसी भी है मुझे पसंद है। वो सच में बहुत मेहनत करती है, तो क्या मैं उसे वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो वो डिज़र्व करती है। इसीलिए मैंने उसे प्रपोज किया है। वो चाहे मुझसे प्यार ना करे, पर मैं उसे हमेशा प्यार करूँगा। इतना सब कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हना के घर के बाहर आ जाता है। फिर वो सारी रात वहीं हना के घर के बाहर खड़ा रहता है और वो वहीं उसका सारी रात इंतज़ार करता रहता है, पर हना नहीं आती क्योंकि हना सो जाती है। हना उसे अपने इस रवैये के लिए माफ़ी मांगती है। रिची उसे कहता है चलो कोई बात नहीं। वो उसे किस करता है।
दोनों के रोमांटिक पल चल ही रहे होते तभी हना को एक मैसेज आता है जिसे पढ़ के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसका एनिमे मांगा एडिटर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और उसने उसे अभी बुलाया है। हना रिची को कहती है आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगी, एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा काम होता है। रिची उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान देना। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वो उसे गुड लक कह के वहाँ से जाने लगता है। फिर एक बहुत ही जानी मानी हीरोइन मी-चैन कहती है टोक्यो आकर अच्छा लगता है मुझे। हना रिची को अलविदा कहती है। मी-चैन कहती है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, शायद अब हमें दोबारा मिलना चाहिए। रिची हना को कहता है तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। फिर हना दोबारा अपने काम में लग जाती है। हना कहती है चाहे जो भी हो मैं इसे पूरा करके ही रहूँगी। वहीं दूसरी ओर मी-चैन कहती है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती तुमसे मिलने के लिए रिची। और यही हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। होप करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। इस ड्रामा का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।